हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत और आप देख रहे हैं 5 स्टोरी। अभी हाल में बेहद दुखद घटना सुनी है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी अब हमारे साथ में नहीं रहे हैं, वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। ये बेहद दुखद घटना है। आज मैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करूँगा, कैसे उन्होंने एक किसान पुत्र से लेकर के धरती पुत्र तक का सफ़र तय किया और कैसे वो इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री 3 बार बने, कैसे उन्होंने अपने टेन्योर को पूरा किया और कैसे उन्होंने किसान के घर जन्म लेकर के राजनीति का सफ़र तय किया। ये सफ़र इतना आसान नहीं था। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उनका एजुकेशन की मैं बात करूं तो उन्होंने BTC, BA और MA इन कोर्सेज को किया था। उन्होंने MA राजनीतिक शास्त्र में की थी और फिर 1969 में उन्होंने जसवंत नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ा। ये उनका राजनीति में पहली बार कदम था और यहीं से उन्होंने अपनी राजनीति का सफ़र शुरू किया। जसवंत नगर में उन्होंने जब चुनाव का प्रचार किया और वहाँ से विधायकी का इलेक्शन लड़ा, उस समय उन्होंने ये इलेक्शन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा। उस समय यही पार्टी थी और इस पार्टी की सहायता से उन्होंने इस इलेक्शन को लड़ा और इस इलेक्शन को जीतने के बाद ऐसा माना जाता है कि मुलायम सिंह यादव जी ने इटावा और मैनपुरी इस क्षेत्र में अपनी एक खासी पहचान बना ली थी। फिर आता है साल 1970। उन दिनों मुलायम सिंह यादव जी एक बड़ा चेहरा उभर के सामने आए और दलितों का सबसे बड़ा चेहरा मुलायम सिंह यादव जी बने और यहीं से उन्हें एक लीडर के फॉर्म में, एक लीडर के रूप में पहचान मिलनी शुरू हो गई और नेशनल लेवल पे उनकी पहचान शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बाद एक टर्न और आता है जब मुलायम सिंह यादव जी को एक वाइड और एक बड़े नेता के रूप में देखना शुरू हो जाता है। वो साल था इमरजेंसी का, साल था 1977, जब इमरजेंसी देश में शुरू हो गई और जिसका बहुत सारे नेताओं ने विरोध किया और उन विरोध करने वालों में से मुलायम सिंह यादव जी भी थे और जिसके लिए उनको जेल में भेज दिया गया। जेल में उनके रहते हुए उनका कद काफ़ी बढ़ गया क्योंकि यह कदम उन जनता के सपोर्ट में गया, जिसकी वजह से उनको खासी पहचान मिली और यहीं से उनको एक नेशनल लीडर के रूप में और पहचान बढ़ गई और वो और बड़े नेता बन गए। अब यहाँ से उन्होंने अपने सफ़र में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। आज मैं उसी एक उतार चढ़ाव के बारे में बात करता हूँ। बात थी जबकि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, साल था 1989 और मुलायम सिंह यादव जी ने जनता दल, जो उस समय हुआ करता था, 4 दलों का विलय जनता दल बना हुआ था और उसी जनता दल से VP सिंह प्रधानमंत्री बने हुए थे। उस जनता दल में रहते हुए यूपी का इलेक्शन हुआ और यूपी का इलेक्शन होने के बाद वहाँ पर 2 चेहरे सामने निकल करके आए। मुख्यमंत्री का चेहरा अजीत सिंह को रखा गया, जो कि चौधरी चरण सिंह जी के लड़के थे, और उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री मुलायम सिंह यादव जी को रखा गया। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने उप मुख्यमंत्री का पद ठुकरा दिया क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। यह बात VP सिंह जी को अच्छी नहीं लगी, लेकिन ज़्यादा विद्रोह होने पर उन्होंने इसका फैसला विधायक दल की बैठक के ऊपर रख दिया और ये बैठक लखनऊ में शुरू हो गई। वहाँ पर सभी विधायक इकट्ठा हो गए और सभी विधायकों के हाथ में ही था कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और किसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और यह फैसला जनता के तरीके से, यानी कि वोटिंग के तरीके से होना था। यानी कि जितने भी सारे विधायक थे वो दोनों को वोट करने वाले थे। एक तरफ थे अजीत सिंह जो कि चौधरी चरण सिंह जी के लड़के थे और दूसरी तरफ थे मुलायम सिंह जी। अब यहाँ पे वोटिंग शुरू होती है। यहाँ पर वोटिंग के दौरान जब वोट का रिजल्ट सामने आता है तो सब चौंक जाते हैं क्योंकि विधायक दल की बैठक में मुलायम सिंह जी को 5 वोट अजीत सिंह जी से ज़्यादा मिली थी। यानी कि विधायक दल की बैठक डिसाइड कर चुकी थी कि अगले मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी होंगे और बाहर लोग उनके नाम के नारे लगा रहे थे और यहीं से उन्होंने अपना सियासी सफ़र में एक और पायदान ऊपर चले गए और सूबे के, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1989 में वो बन जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने कद को धीरे धीरे बढ़ाया और बाद में 2007 तक उन्होंने मुख्यमंत्री रहे। जब 2012 में सपा सरकार जीत गई तो उस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया क्योंकि उनकी तबीयत में काफ़ी खराब रहने लगी थी। और इसी तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक बड़ी पार्टी का चेहरा, नेशनल पार्टी का चेहरा बनाने का प्रयास किया।